प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। Balloon, ₹45, ₹10 balloon, baby. Thank you. Bye. Bye. अंधा है क्या तू? हाँ, तेरे को सड़क पे खड़ा आदमी दिखाई नहीं देता? आदमी दिखाई देता है, पर सड़क पर खड़ा जोकर नहीं दिखाई देता। अच्छा, जोकर दिखाई नहीं देता तुझे? एक दिन तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ। फिर ये सड़क क्या, चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ जोकर दिखाई देगा, समझा क्या? चाचा, आप गाड़ी खड़ी कर दो, मैं जरा जूस पीकर आता हूँ। ओ मारिया, ओ मारिया, ओ मारिया, ओ ओ। तेरे को क्या बस एक ही सॉन्ग आता है क्या? यहाँ पर आकर हमेशा एक ही सॉन्ग आते रहता है बस। मारिया, तेरे को अच्छी तरह से पता है कि मुझे तेरे सिवा और कुछ भी याद नहीं रहता। वो अपना मजनू था ना, बस लैला लैला करते रहता था। वैसे ही तेरा ये मजनू बस ओ मारिया यही करते रहता है। वो मजनू का क्या हाल हुआ था वो तो तेरे को पता ही होगा। हाँ, बेचारा लैला के प्यार में पागल हो गया था। और पब्लिक ने पत्थरों से मार मार कर उसका जो हाल किया था ना, वो तो तेरे को पता ही होगा। तेरा भी वही हाल होने वाला है। अब ये सब बकवास छोड़ और ये बता तेरे को पीने का क्या है? कुछ भी पिला दे, तेरे हाथों से तो मैं जहर भी पी लूंगा। मैं पिलाता हूँ इसे जहर। तू ये ले, तू जा, मैं देखता हूँ इसे। पी। टोनी, एक बात बता, मारिया जैसी अच्छी पत्नी तुझे मिली कैसे? देख राजन, मैंने तेरे को बोला ना, मारिया की तरफ आंख उठा के मत देखना, वरना क्या 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 कर क्या लेगा तू? हाँ, सुसाइड करेगा ना? हाँ? क्या हुआ? चाचा, पेट में
दर्द दे रहे हैं चाचा। चाचा चाचा मर गया चाचा। चाचा नहीं चाचा। कुछ नहीं होगा राजन, कुछ नहीं होगा बेटा। क्या हुआ इसे? इसके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। शर्मा जी जल्दी एम्बुलेंस को फोन कीजिए। राजन सिक्योरिटी देखो वो जोकर वैन लेके भाग रहा है, जाओ जल्दी से पकड़ो उसे। अरे क्या हो रहा है राजन? चाचा राजन बेटा क्या हो रहा है राजन? कुछ नहीं होगा राजन बेटा, कुछ नहीं होगा। राजन बेटा, राजन आगे खोल बेटा। जरा हटो। ए राजन क्या हुआ? मैडम ये तो मर गया। राजन क्या हुआ था यार? ये शंकर और उसका भतीजा राजन हमेशा हमारी बैंक से कैश लेकर जाते थे। आज अचानक उसके पेट में दर्द उठा और वो दर्द से तड़पने लगा। देखते ही देखते इसने दम तोड़ दिया। जब तक हम राजन को संभालते तब तक वो जोकर बैंक की कैश की गाड़ी लेकर भाग गया। जोकर? कौन जोकर? आप पहचानते हैं उसे? हाँ पहचानता हूँ, टोनी नाम है उसका। वही बैंक के सामने गुब्बारे बेचता है। चीफ, इसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया है और मुंह से झाग भी निकल रही है। आई एम श्योर इसे जहर दिया गया है। जहर? अब इसे जहर क्यों देगा? ये तो आप ही हमें बताएंगे, क्योंकि आप इनके साथ रहते थे ना। हाँ तो आपको तो पता होगा ना कि घर से लेकर यहां तक इसने क्या खाया था। साहब हम दोनों ने घर से निकलने से पहले नाश्ता किया और फिर यहां आकर इसने जूस पिया। हे भगवान, कहीं उस जोकर ने जूस में जहर तो नहीं मिला दिया होगा? जोकर? वही जो बैंक के बाहर गुब्बारे बेचता है? लेकिन वो इसे जहर कैसे दे सकता है? उस जोकर की पत्नी हमारे बैंक के सामने जूस का स्टॉल लगाती है और कभी-कभी जोकर भी वो स्टॉल संभालता है। अभी साहिल बाहर जाकर जूस की दुकान पर पता करो। वहां तो कोई भी नहीं। वहां तो कोई भी नहीं। हाँ साहब, मुझे पूरा यकीन था। उसने पिछली बार मेरे भतीजे राजन को धमकी दी थी। धमकी? मगर क्यों? साहब मेरा भतीजा राजन उसकी पत्नी से हंसी मजाक किया करता था और वो जोकर को पसंद नहीं था। पिछली बार बात बढ़ गई थी साहब। मारिया ओ मारिया ओ मारिया ओ ओ ओ देख
बंद कर ये नाटक और अपना टाइम पास मत कर। मेरे को भी जल्दी जूस सेंटर जाना है, रास्ते से हट मेरे। अरे हाँ, तेरे वो जूस सेंटर से याद आया। मारिया, तेरे हाथ से बने हुए जूस में जो मिठास है ना, वो मिठास किसी मिठाई में भी नहीं है। अच्छा, तेरे को पता है ना कि तेरी दाल यहाँ नहीं गलने वाली, तो काय को अपना टाइम खोटी करता है तू? अरे दाल तो गलने के लिए कब से तैयार है, पर तेरा वो जोकर टोनी वो आग ही नहीं जला रहा है कि जिस आग में मेरी दाल गले। सच कहता हूँ मारिया, तू सड़क पर खड़े रह के जूस बनाने के लिए नहीं बनी है। अच्छा, तो काय के वास्ते बनी है? मेरे दिल पर राज करने के लिए। सच कहता हूँ, रानी बना कर रखूंगा तुझे, रानी। क्या बोला तू मेरी बीवी को? बोला था ना तेरे को मारिया से दूर ही रहना। जो दिल का हाल है वो बता रहा था उसे। कोई प्रॉब्लम है तेरे को? हाँ प्रॉब्लम है, बोला था ना आंख उठा के मत देखना वरना। क्या कर लेगा रे वरना? क्या कर लेगा? हाथ नहीं लगा। क्या कर लेगा वरना? टोनी छोड़ो उसको। पागल हो गया क्या? मारेगा क्या इसे? शंकर देख, समझा ले अपने भतीजे को। मारिया की तरफ ये आंख उठा के भी न देखे वरना जान से मार दूंगा इसे। ले जा इसे, मार दूंगा नहीं तो तुम्हारा मतलब है कि उसने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए राजन को जहर दे दिया? हाँ साहब, मुझे पूरा यकीन है उस जोकर ने इसे जहर दिया होगा। लेकिन अगर उसे तुम्हारे भतीजे से ही बदला लेना होता तो वो बैंक का कैश लेकर क्यों भागता? मतलब ये कि तुम्हारे भतीजे को जूस में जहर देने का मकसद बैंक का कैश लूटना भी तो हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है एक तीर में दो शिकार किया गया हो। राजन को भी मार दिया और पैसा भी लेके गया। पहले आप ये बताइए कि वैन में रुपया कितना था? 5 करोड़। 5 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम होती है। मैं कह रहा हूं ना, ये जोकर का ही काम है, उसको ही पैसे की सख्त जरूरत थी। आपको कैसे पता चला कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी? ये ठीक कह रहा है ऑफिसर। वो जोकर टोनी हमारे बैंक में आया था 20 लाख का लोन लेने, लेकिन लोन लेने के लिए सिक्योरिटी के नाम पर उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए हम लोग ने उसका लोन पास नहीं किया। वो बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और कह रहा था कि उसे किसी को पैसे देने हैं वरना वो उसको मार देगा। फिर तो हमें सबसे पहले उस जोकर को पकड़ना चाहिए। लेकिन चीफ, अगर वो इतनी बड़ी रकम लेकर भागा है तो मुझे नहीं लगता आसानी से हमें मिलेगा। क्या तुम उसके घर का पता जानते हो? हाँ साहब, लेकिन जोकर तो भाग गया और उसकी पत्नी भी भागने की तैयारी कर रही होगी। तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ हमें उस जोकर के घर का पता बताओ। मारिया, ओ मारिया। अरे बाबा, एक सेकेंड। ये लो। किधर टाइम पास कर रही थी तू? पता ना तेरे को वो लोग कभी भी यहाँ आते होंगे। लेकिन टोनी, हम लोग भागकर जाएंगे कहाँ? हम लोग कहीं भी जाएंगे वो लोग हमें ढूंढ ही लेंगे। तो तू क्या चाहती है? जान दे तू अपनी, सूली पर चढ़ा दू खुद को? तुम्हें खुद सूली पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये काम हम पूरा करेंगे। कौन है आप? मैं वो हूं जिससे बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे तुम। हो, करीम भाई ने भेजा है तुम्हें। देखो, हमें थोड़ा टाइम दे दो, हम लोग सारे रुपए वापस दे देंगे। रुपया तो हम वापस लेकर ही रहेंगे, लेकिन तुम्हारे इस पति को कानून से कोई नहीं बचा सकता। कानून? तुम पुलिस वाले हो? नहीं, कमांड फोर्स। कमांड फोर्स? हाँ। अब ये नाटक बंद कर और बता कि रुपया कहां है। बोला ना अभी बंदोबस्त नहीं हुआ है, बस 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए, सारा पैसा चुका दूंगा, गॉड प्रॉमिस। हम उस रुपए की बात कर रहे हैं जो तूने बैंक से चुराया है। जो तू वैन लेकर भागा था ना, वो रुपया। अब बता, वो वैन और वो रुपया कहां है?
क्या कह रहे हैं आप? कौन सी वैन, कौन सा रुपया, मेरे को कुछ नहीं मालूम। उस राजन को पूछो ना, वैन का तो वही गार्ड है। नाटक करता है, हाँ नाटक करता है। उसे तो तुम पहले ही मार चुका है। क्या? वो मर गया? कैसे? पूछो अपने पति से। जूस में जहर डाल के मार दिया इसने। क्या कह रहे हैं आप? मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैं किसी को जहर नहीं दिया मारिया। ये कोई रॉबरी नहीं की है। गॉड प्रॉमिस। चुप। तेरे स्टॉल पे आया था ना वो, जूस पिलाया था ना उसे, उसी जूस में तूने जहर मिलाया था। और तुझे वो वैन ले जाते हुए लोगों ने देखा है। और अगर तूने जुर्म नहीं किया है तो भाग क्यों रहे थे तुम लोग? हाँ? हम तो करीम भाई के डर की वजह से भाग रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर आज मैंने उनका पूरा पैसा नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेंगे। इसलिए तूने ये सारा प्लान बनाया, हाँ? ताकि तेरे दोनों दुश्मन एक साथ निपट जाएं। टोनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। तुमने बैंक रॉबरी की, तुमने मर्डर किया है टोनी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मारिया, बिलीव मी, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रही है। झूठ मैं नहीं, तू बोल रहा है। और तुझसे सच कैसे उगलवाना है ना, मुझे अच्छी तरह पता है। चल। टोनी, टोनी। जोकर, क्या नाम उसका, टोनी। उस टोनी ने अपना जुर्म कबूल किया? नहीं चीफ, हमने इस पर सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन हुआ कि बस एक ही रट लगाए हुए कि मैंने जूस में जहर नहीं मिलाया और ना ही मैंने बैंक से रुपये चोरी किए। ऐसे मुझे लगता है चीफ, या तो वो बहुत ही सख्त जान है या फिर वो सच बोल रहा है। तो फिर सवाल यह है कि अगर उस जोकर ने राजन के जूस में जहर नहीं मिलाया तो फिर राजन के जूस में जहर मिलाया किसने? मैं बताती हूँ। ये देखिए जी, उस जूस में जहर तो था, लेकिन ये बात भी सच है कि जोकर ने उस जूस में जहर नहीं मिलाया। अगर जोकर ने उस जूस में जहर नहीं मिलाया था तो फिर किसने मिलाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पत्नी ने जहर मिलाया? नहीं, उसने खुद ने, क्योंकि उसकी उंगलियों पर से वही जहर पाया गया है जो उसके शरीर में से पाया गया। मतलब साफ है कि राजन ने खुद अपने जूस में जहर मिलाया था। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? खुद की जान क्यों लेना चाहेगा? शायद उस वैन से 5 करोड़ चुराने के लिए। वो जानता था जब उसकी हालत खराब होगी तो सबका ध्यान उस पर जाएगा और जोकर आसानी से वो वैन लेकर चला जाएगा। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जोकर उस आदमी से मिला हुआ था, राइट? इम्पॉसिबल। अरे कोई बैंक का रुपया चोरी करने के लिए अपनी जान क्यों देगा? I mean, जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा तो चोरी का क्या फायदा? हाँ, ये तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे पता ही नहीं था कि उस जहर से उसकी जान तक चली जाएगी। ये भी हो सकता है। लेकिन तुम लोग अभी ये कह रहे थे कि शायद इस टोनी को इस रॉबरी से कोई लेना देना ही नहीं। ये कैसे हो सकता है चीफ? उस जोकर को वहां से सबने वैन ले जाते हुए देखा है। हाँ, सबने जोकर को देखा है, टोनी को नहीं। और उस जोकर के नकाब के पीछे कौन छुपा है ये तो कौन बता सकता है? इसका मतलब जोकर को फंसाया जा रहा है। हाँ, लेकिन इस जोकर को हम हमारे शक के दायरे से तब तक बाहर नहीं कर सकते जब तक हमें ये रुपया नहीं मिल जाता। हेलो, अच्छा कहां? गुड, हम अभी वहां आते हैं। चीफ, एक गुड न्यूज है, वो वैन ट्रैक हो चुकी है। वो मड आइलैंड के एक सुनसान रास्ते पर है। वेरी गुड।
अभी ये बॉक्स तो खाली है, इसमें बैंक का 1 भी रुपया नहीं है। बट ऑब्वियस साहिल, किसी ने रुपया निकाल लिया और गाड़ी यहाँ पर छोड़ दी। मुझे ऐसा लगता है कि वैन को यहाँ लाने के बाद इसमें से कैश निकाल के ले गया होगा। क्यों? वैन से कहीं और माल निकाल के भी तो उसे यहाँ लाया जा सकता है। नहीं साहिल, आई थिंक शाना ठीक कह रही है। कोई भी बॉक्स को वैन से निकाल लेता और पीछा छुड़ाने के लिए इस वैन को यहाँ पर छोड़ देता, लेकिन यहाँ पर बॉक्स है, इसका मतलब वो बॉक्स से पीछा छुड़ाने के लिए कैश निकालकर यहाँ से चला गया। साहिल, शाना, ये देखो टायर के निशान। हाँ भी, ये तो बाइक के टायर के निशान। इसका मतलब जो भी ये पैसे लेकर गया है वो इसी बाइक पर लेकर गया। लेकिन इस वैन में तो बहुत सारा कैश था। इतना सारा कैश बाइक पर ले जाना, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। हो सकता है कि उसने कई राउंड लगाए हो। नहीं साहिल, यहां पर बाइक के दोनों टायर के निशान सिर्फ वापस जाने के। इसका मतलब ये कि बाइक यहां पर एक ही बार आई थी और वो भी बहुत पहले। तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो बाइक पहले से यहाँ थी? हाँ शाना, बाइक का यहां पर होना ये प्लान का एक हिस्सा ही होगा। मतलब साफ है, उस जोकर ने ये वैन चुराई है। वो जोकर यहाँ आया, वैन से बॉक्स खोला, कैश निकाला, बाइक पे बैठा और रफू चक्कर हो गया। लेकिन साहिल, एक मिनट शाना, एक मिनट, क्या कहा तुमने? ताला खोला या तोड़ा? खोला। शाना, वैन का दरवाजा तो खोला जा सकता है क्योंकि चाबी इग्निशन में लगी हुई है, लेकिन ये बॉक्स कैसे खुला? डुप्लीकेट कीज? नहीं शाना, जब ताले तोड़कर कैश निकाला जा सकता है तो कोई डुप्लीकेट कीज के चक्कर में क्यों पड़ेगा? इसका मतलब जो भी ये वैन लेकर फरार हुआ था उसके पास इस बॉक्स की चाबी पहले से ही मौजूद थी। चाबियां? जी हाँ मिसेस रस्तोगी, वो आदमी जो वैन लेकर भागा था उसके पास तालों की चाबियां पहले से ही मौजूद थी। क्योंकि कैश बॉक्स के ताले खुले हुए थे। वैसे बैंक में वो चाबियां किसके पास रहती हैं? मेरे पास। और आपके अलावा? हमारे कैशियर मिस्टर शर्मा जी के पास। और एक सेट गार्ड राजन के पास रहता था। दूसरी ब्रांच में पहुंचकर वो खुद ही वो बॉक्सेस खोलता था। राजन के पास? जी। लेकिन राजन के पास हमें ऐसी कोई चाबियां नहीं मिली। इसका मतलब साफ है कि राजन ने जूस में जहर मिलाने से पहले वो चाबियां किसी और को दी थी। या फिर ये किसी ऐसे आदमी का काम है जो राजन के बहुत ही करीब था, इतना करीब कि वो ये चाबियां आसानी से हासिल कर सके। इतना करीब तो उसका चाचा वो शंकर ही था जो उस वैन का ड्राइवर है। वैन और बैंक के मनी ट्रांसफर के बारे में वो सब कुछ जानता था। What? आपको ये लग रहा है कि शंकर ने खुद ही अपने भतीजे को जहर देकर मार दिया? मिसेस रस्तोगी, 5 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है, इसके लिए कोई कुछ भी कर सकता है। फिलहाल आप हमें यह बताइए कि ये शंकर रहता कहां है? बोल शंकर, तूने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया? तूने मेरे भतीजे को क्यों मारा? मैंने उसे नहीं मारा, वो पाउडर उसने अपने जूस में खुद मिलाया था, भूल गया?
हाँ, वो पाउडर उसने खुद अपने जूस में मिलाया था, लेकिन तूने उसे क्या बोला था, याद है? ये ले पकड़। देख, इस पुड़िया में ऐसी दवा है जिसको खाने से तेरे पेट में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन तू दर्द से ऐसे तड़पना कि वहां खड़े लोगों को ये लगे कि तू दर्द से मरने वाला है। अरे तो इसके लिए दवाई की क्या जरूरत है? मैं ऐसे ही पेट में दर्द का नाटक कर लूंगा। अबे पागल है क्या? अबे जब तू वहां तड़पेगा तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल भी जाएगा। डॉक्टर तुझे देखते ही बता देगा कि तुझे कोई बीमारी नहीं है, सारा भांडा फूट जाएगा। तो क्या तेरी इस दवाई से डॉक्टर को ड्रामे का पता नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं, उसे ऐसे लगेगा कि इसको फूड पॉइजनिंग हुई। अरे इसे लेने में कोई खतरा तो नहीं है? अबे कुछ नहीं होगा, तू बिंदास रह, मैं हूं ना। नहीं शंकर, आई शपथ, मैंने उसको नहीं मारा। मैंने तो वही बोला जो मुझे बोला गया था। बोला गया था? मतलब ये सारा प्लान मेरा नहीं, इसका मास्टरमाइंड कोई और है। लेकिन बाबू, तूने तो कहा था ये सारा प्लान मेरा है। नहीं, मेरा काम सिर्फ जोकर का मास्क पहनकर उस वैन को वहां से ले जाना था, जो मैंने किया। बाकी सारा प्लान किसी और ने बनाया है। कौन है वो? मैं तुझे अब इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन तू टेंशन मत ले। तेरे भतीजे का सारा हिस्सा हम दोनों में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। नहीं, हिस्सा डिवाइड नहीं होगा, मुझे मेरे भतीजे का पूरा हिस्सा चाहिए, पूरा। ठीक है, मैं बात करेगा उससे। अबे he's dead. अभी तुमने एक बात नोट की? इसका कत्ल कातिल ने बहुत ही आसानी से किया है। कहीं पे भी कोई स्ट्रगल का निशान नहीं है। लगता है कातिल इसकी जान पहचान का ही था। नहीं शाना, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि इस पर अचानक हमला हुआ हो और इसे रिएक्ट करने का वक्त ही ना मिला हो। हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, कातिल ने इसके चेहरे पे ये कारीगरी क्यों करी है? देखो। नहीं शाना, ये कारीगरी कातिल ने नहीं, इसने खुद की है। उसके हाथों को देखो। पर अभी कोई मरने से पहले ऐसा क्यों करेगा अपने साथ? ये उसका इशारा है हमारे लिए। वो हमें बताना चाहता था कि उसका खून जोकर ने किया है। जोकर ये कैसे कर सकता है? अभी जोकर तो अब भी हमारी कस्टडी में है। इसका मतलब साफ है शाना, किसी ने जोकर का मास्क पहनकर ये कत्ल किया। लेकिन किसने? शायद उसी ने जो बैंक का पैसा लेके फरार हो गया। एक सेकेंड, अभी ये देखो, यहाँ जमीन पर क्या लिखा है? MH0417। शाना, कहीं ये उस बाइक का नंबर तो नहीं जिस पर उस वैन से पैसे ले जाए गए थे? हो सकता है ये उसी बाइक का नंबर है। फिर तो ये शंकर हमारा काम आसान कर गया। एक काम करते हैं, हम अपने सारे खबरी और मुखबिरों को ये नंबर बता देते हैं। उन्हें इस बाइक के नंबर के पीछे लगाना ही होगा। कमाल है, हम जहां भी पहुंचते हैं कातिल हमसे पहले ही पहुंच जाता है। मुझे लगता है इसका खून भी उसी ने किया है जिसने शंकर का खून किया है। इसका मतलब ये कि ये भी उस रॉबरी का हिस्सा है और इस बैंक रॉबरी के मास्टरमाइंड ने इसे भी मार डाला। ये बैग
ये देखो, इसमें जोकर का ड्रेस और ये मास्क। आई एम श्योर इसने यही पहनकर वो वैन चुराई होगी। शाइना, ये तो लिपस्टिक का मार्क है। एंड आई एम श्योर इसके साथ सलाइवा का सैंपल भी मिल जाएगा। गॉट इट। तुमने मुझे यहाँ ऐसे बुलाया क्यों है? तू तो जानती है ना कि अब तेरे उस जोकर पति को उम्र कैद होने से कोई नहीं बचा सकता। जानती हूँ, हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो हट गया। हम एक काम करेंगे, आज रात को यहाँ से भाग चलेंगे। रात को? हाँ। लेकिन हम लोग भाग कर जाएंगे कहाँ? किसी ऐसी जगह जहाँ हम पकड़े न जाए। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ कमांड फोर्स नहीं पहुंच सकती। चलिए अब हम आपको सैर कराते हैं कमांड फोर्स ऑफिस की। आइए। मैं सच कह रही हूँ सर, इस बैंक रॉबरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम दोनों तो सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते हैं सर, इसलिए भागने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सच कह रहे हैं सर? झूठ मत बोलो। ये मुखौटा पहनकर तुमने बैंक की गाड़ी चलाई थी, बोलो। बोलो। देखो सीधे सीधे बोलो, वरना मुझे बुलवाने के और भी तरीके आते हैं। बोलो। ऐसा मत बोलो मैडम। मैं वैन कैसे चला सकती हूँ? मुझे तो ड्राइविंग ही नहीं आती है। झूठ बोलते हो तुम। इसी मुखौटे का इस्तेमाल करके तुमने शंकर और उस ड्राइवर बाबू का खून किया है। नहीं, ये झूठ है सर। मैंने किसी का खून नहीं किया है। अच्छा, इस मुखौटे पे साफ साफ लिपस्टिक का मार्क दिख रहा है, और वही लिपस्टिक तुमने आज भी लगाई हुई है। ऐसी लिपस्टिक तो बहुत कॉमन है सर, ये तो आजकल हर लड़की लगा के घूमती है। अच्छा, मगर हमें उस लिपस्टिक के साथ साथ सलाइवा यानी कि लार भी मिली है, जिसका डीएनए सैंपल इस वक्त इनके डीएनए सैंपल से मैच किया जा चुका होगा। और एक बार डीएनए रिपोर्ट आ गई, उसके बाद तुम्हारे पास सफाई का कोई मौका नहीं होगा, समझी? डीएनए की रिपोर्ट थी। लिपस्टिक के साथ जो सलाइवा मिला है, उसके डीएनए की रिपोर्ट से तो यही साबित होता है कि वो सलाइवा किसी औरत का है। लेकिन हाँ, ये डीएनए मारिया के डीएनए से मैच नहीं करता है। इसका मतलब यह कि जोकर बनकर कत्ल करने वाली औरत ही थी। यस जी। शाना, मेरा ख्याल है कि हो न हो ये औरत किसी न किसी तरह से उस बैंक से जुड़ी हुई है। एक काम करो शाना, उस बैंक में जाओ, पता करो वहां कितने लॉकर्स हैं, किन किन के नाम पर है, और उनमें से औरतें कितनी हैं। ऑलराइट जी। ये कैसे पॉसिबल है? मैं अपने लॉकर होल्डर की लिस्ट आपको कैसे दे सकती हूँ? ये हमारे रूल के खिलाफ है। देखिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं आपके बैंक का पैसा ढूंढने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आपको भी हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सॉरी, मैं अपने बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आपको कोर्ट से ऑर्डर लेके आने होंगे, वरना मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। चीफ। यस चीफ। ओके। व्हाट? ओके चीफ, थैंक यू। गुड न्यूज़ है।
आपका पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा क्योंकि वो बाइक वाला जोकर बाबू बच गया है। कल सुबह तक वो बयान देने की हालत में होगा। थैंक गॉड। आप जिसे यहां मारने आई हैं वो तो पहले से ही मर चुका है। अब आप अपना चेहरा दिखाने का कष्ट करेंगी या फिर ये जहमत भी मैं ही उठाऊं? चलिए कोई बात नहीं, आप पर ये एहसान भी मैं ही कर देती हूँ। मैडम रस्तोगी, हम जानते थे कि जब आपको ये पता चलेगा कि वो ड्राइवर, वो गवाह जिंदा है तो आप उसे मारने के लिए जरूर आएंगी। इसीलिए हमने ये चीज आपके सामने जाहिर की थी और आप हमारे जाल में फंस गई। शक तो हमें पहले से ही था कि उस बैंक रॉबरी में किसी बैंक के आदमी का हाथ है। अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए और बताइए वो रुपये कहाँ हैं जो वैन में थे? वो रुपए आप लोगों को कभी नहीं मिल सकते। मैंने ऐसी जगह पर छिपा के रखे हैं कि वहां कोई नहीं पहुंच सकता। रियली? ये तो प्रॉब्लम हो गई। वैसे इतने सारे रुपए कोई किसी सेफ जगह पर ही रखेगा ना शायना? और सबसे ज्यादा सेफ जगह होगी बैंक, है ना? लेकिन वो आपको कैसे मालूम पड़ा? मैं बता देती हूँ मैडम। उस वैन के पास बने बाइक के टायर के निशान की वजह से जब हमने वो निशान देखा तब सबसे पहले यही दिमाग में आया कि इतना सारा पैसा कोई बाइक पे कैसे ले जा सकता है। एग्जैक्टली। दरअसल वैन की चोरी एक दिखावा था, एक नाटक था। लेकिन नाटक जितना भी अच्छा हो उस पर से पर्दा जरूर हटता है एक ना एक दिन। तो बताइए सच क्या है? हाँ, ये सच है। मैंने ही वो रॉबरी का प्लान किया था। सारी जिंदगी मैंने ईमानदारी से काम किया, लेकिन मेरे हाथ में आया क्या? वही बंदी तक की सैलरी जो महीने के 15 तारीख तक खत्म हो जाती थी। इसीलिए मैं रिटायर होने से पहले बहुत सारे पैसे जमा करना चाहती थी। तो इसीलिए तुमने अपने ही बैंक पे रॉबरी करवा दी? हाँ, इसलिए मैंने बाइक वाले को अपना पहला मोहरा बनाया। वो हमारे बैंक लॉकर का मेंटेनेंस का काम करता था। उसे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए था। 10 लाख? जी मैम। अगर मैंने तुम्हारी अर्जी मंजूर भी कर ली तो क्या तुम उसे चुका पाओगे? जी मैम, मैं दिन रात मेहनत करके सारा लोन चुका दूंगा। अगर तुम्हें दिन रात मेहनत ना करनी पड़े और ढेर सारे रुपए मिले तो? वो पैसों की लालच में आ गया था। मेरे ही कहने पर गार्ड और शंकर को अपने साथ मिला लिया था। लेकिन एक बात बताइए कि राजन को खुद अपने आप जहर लेने के लिए आपने कैसे राजी कर लिया? बोलो। हाँ, मैंने उसे यकीन दिलाया उस पाउडर से उसकी हालत अस्पताल पहुंचने जैसी जरूर हो जाएगी, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि उस 5 करोड़ में से एक फूटी कौड़ी भी उसे नहीं मिलने वाली। और आप किसी को कोई पैसा नहीं देना चाहती थी, इसलिए आपने एक एक करके सबको अपने रास्ते से हटा दिया।
बताइए कैसे किया ये सब? वो नहीं, हिस्सा डिवाइड नहीं होगा। मेरे भतीजे का मुझे पूरा हिस्सा चाहिए, पूरा। ठीक है, मैं बात करेगा उससे। मैं नहीं जानता बात करेगा, बस मैं जानता हूं कि मेरे भतीजे का मुझे पूरा हिस्सा चाहिए, नहीं तो समझे। कितनी अजीब बात है, जिस मुखौटे से आप अपनी हकीकत, आपकी असलियत हमसे छुपाना चाहती थी, उसी मुखौटे ने आपकी असलियत हमारे सामने खोल कर रख दी। आपके आसपास की दौलत की चमक से आप चौंधिया गई थी, लेकिन आप एक बात भूल गई थी कि वो दौलत किसी और की अमानत है, कि जुर्म से कमाई हुई दौलत से दुनिया का कोई सुख खरीदा नहीं जा सकता। ऐसी दौलत से मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें। इंसान जब अपनी हैसियत और काबिलियत को भूलकर, अपनी आसपास की चकाचौंध से अंधा होकर, कानून तोड़कर जुर्म की राह पर निकल पड़ता है, उस वक्त वो ये भूल जाता है कि इस जुर्म के सफर के अंत में उसके हाथ जो कुछ भी था वो भी वो खो देगा, क्योंकि समय से पहले और तकदीर से ज्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता। मेरी इस बात को याद रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।